24 का है, ठीक है ना। तो यहाँ परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और बुला करके बोला कि पहाड़ पर ऊपर चढ़ा, मैं तुझे व्यवस्था दूंगा, पत्थर पे लिख करके दूंगा। और परमेश्वर ने दिया, और वो क्या था व्यवस्था, जो तुझे मेरी प्रजा इस्राएल को सिखाना और समझाना है। आमीन। ये उस समय दे दी, वो 10 कमांड चलते आए। तो अब हम लोग जो ये यिर्मयाह 31 का 33 में पढ़ रहे हैं, मैं उन दिनों में अपने लोगों से, अपनी प्रजा से वो अच्छा बांधूंगा और उनके अंदर से जो पत्थर का हृदय उसको निकाल करके मांस और लहू का हृदय फिट करूंगा, और मैं अपनी व्यवस्था उनके भीतर समवाऊंगा। आमीन। अपनी व्यवस्था उनके अंदर समवाऊंगा। अब आपके अंदर जो है वही तो निकलेगा ना। कई बार देखिएगा, आप जब आपने खाने में कुछ खाया है और आपको वो मीटिंग हो जाती है तो क्या निकलेगा? दाल खाई तो क्या निकलेगा? बैंगन। बैंगन खाए तो क्या निकलेगा? दाल। जो खाए वही निकलेगा ना। जो भीतर होगा वही आपके अंदर से निकलना है। तो आपके अंदर है क्या? मैं उन दिनों में उनसे वाचा बांधूंगा, पत्थर का हृदय निकाल करके मांस और लहू का हृदय फिट कर दूंगा, और अपनी व्यवस्था उनके भीतर समवाऊंगा, और तुम चलती फिरती पत्रियां बन जाओगे। अगर चलती फिरती पत्री नहीं बन पाए हो, देखिए मैं बताऊं आप लोगों को कंडीशन क्या होती है। शैतान को किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम भी उन्हीं लोगों से है, क्योंकि जो फील्ड में दौड़ रहा है, जो कंपटीशन में, उसी को तो हराना है। बाहर जितने लोग, हजारों लाखों लोग, भीड़ की भीड़ बैठी देख रही है, कंपटीशन उससे नहीं है, कंपटीशन उससे है जो दौड़ रहा है, इसलिए वो तुमको उलझाएगा। आपने कई बार बताया, जब से प्रभु में है दिक्कतें चल रही है, जब उपवास रखते तो दिक्कत आती है, प्रार्थना करते तो दिक्कत आती है। तो दिक्कत का कारण समझ जाओ। अगर दिक्कत है तो तुम स्पेशल हो। अगर दिक्कत है तुम स्पेशल, तुम वो बांझ वृक्ष नहीं हो, तुम फलवंत वृक्ष हो, फलवंत होने जा रहा है, इसलिए तुमको पत्थर मारे जा रहे हैं। अब हमको बनना है। यदि जब परमेश्वर ने कहा कि मैं सिद्ध हूं तो तुम भी सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो, इसका मतलब सिद्ध बन सकते हैं। आमीन। फिर बात यही आ रही कि हम करेंगे कैसे, क्योंकि कठिन सफर है। हाँ, कठिन सफर उसने पहले कह दिया था, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेकर के जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो नरक लेकर के जाता है। सबको अच्छा लग रहा, बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे बचपन से जिन्होंने प्रभु को जाना, जिन्होंने आराधना की, बढ़िया आराधना की, अच्छी टेस्ट मनी दिए, जीवन में परमेश्वर उनके बड़े बड़े काम किए, कई बार मौत से उनको बचाया। वो व्यक्ति हाल ही में मुझसे बात कर रहा था, कहता है कि मुझे प्रभु पर विश्वास नहीं है। तो मतलब पत्री नहीं है। फिर सीखा क्या था, फिर पाया क्या था, क्योंकि जरा सी प्रॉब्लम आई और तुम्हारी हवा, तुम तो उस साइकिल के टायर की तरह हो, नहीं, कील भी उसमें लगती है तो उसकी हवा फुस हो जाती है। फिर तुम हो कहां भाई? एक टेस्टमनी सबसे बड़ी बाइबल में से हम अय्यूब की देखते हैं। उसकी पत्नी इतनी दुखी हो गई, वो कहने लगी, अरे मरता हो तो मर जा, यहोवा की निंदा कर, क्या अभी भी खड़ाई पर धरा रहेगा? और उसने बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा, हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं क्या दुख ना ले? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। उसने स्पष्ट कह दिया, और बाइबल बताते उसने अपने मुंह से कोई भी बेकार इस तरह की बातें नहीं की। वो पत्री बना, वो एक चिट्ठी बना, उसको हम टेस्ट मनी को लेते हैं। जब किसी के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटती है तो उसको बोलते हैं, अरे आपको पता अय्यूब कैसे खड़ा बना रहा, अय्यूब कैसे प्रार्थना करता था, अय्यूब कैसे प्रभु में बना रहता था। अय्यूब ही था धरती पर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर आसमान पे याद करता है, कहता है कि क्या तू मेरे बेटे को जानता है? हालेलुया। अब सोचिएगा कि जिस दौड़ में आप हैं वहां क्या अय्यूब की तरह नजर आ रहा है? अब सोनी भाई ने कहा, चाहे कोई रिश्तेदार मेरे साथ रहे ना रहे, सब छोड़ दे, कोई भी छोड़ दे, पर मैं खुदा को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं उसमें बना रहूंगा, अगर मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ और ये सारे के सारे मेरे साथ हैं, एक बार अगर उसकी दृष्टि में मैं मजबूत हुआ, ये तो यूं खींचे आएंगे। अगर उसे छोड़ दिया ना तो फिर चौड़े मार्ग में तू है, नरक की ट्रेन में तू बैठी है। शैतान से पूछा प्रभु ने, कहां से आया भाई? कहता मैं तो डोलता फिरता घूमता हुआ पृथ्वी पे से आया हूं, क्या तूने मेरी बेटी, हालेलुया, आप अपने नाम को लीजिएगा, रखिएगा अपने आप को, क्या मेरी बेटी को देखा, क्या तूने मेरे बेटे को देखा? और कहता हाँ, वो कारण तेरा भय नहीं मानता, थोड़ा दिक्कत है उसको,
अभी बहन ने बताया कि मैं काफी दिन से जब से उपवास कर रही हूँ परेशान हो रही हूँ, मेरे पापा इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने बताया मेरे जीजा ये बात कर रहा, आपने कहा हम दिल्ली रिलेशन में थे, उसने बहुत सबके साथ है, पर खूबसूरत बात क्या है, जब उसकी व्यवस्था मुझ में है जीवन बदल देता है वचन। आपके कहने से नहीं बदलेगा। दो चीजें होंगी, दो चीजें ध्यान से समझिएगा। आपके रिश्तेदार परिवार वाले लोग बाइबल को नहीं जानते, के लोग ना बाइबल को जानते हैं ना बाइबल को पढ़ते हैं, वो तो आप में बाइबल देखना चाहते हैं, और ये बाइबल यहाँ ना हो करके यदि यहाँ नजर आएगी बैठने में, चलने में, उठने में। लास्ट संडे हमारे दूसरे सेशन की एक बहन यहाँ आई थी, अभी आप लोग बता रहे थे ना, आपने कहा सबने कहते वो जो बहन आई थी सुमन, और उसके चेहरे पे कितने रौनक थी, आप बोल रहे थे ना। हेलो, मैंने बोला कि आपने बोला है ना, आपने बोला ना, आपने कहा उसकी इतनी वो नानी बन चुकी है, और बच्चे लड़कों की शादी दादी भी बन जाती, उसके बारे में आप लोगों ने बोला उसके चेहरे पे कितनी चमक थी, उसकी वो कितनी उम्र की हो गई है। तो ये क्यों ना हो, वो जिन घरों में काम करती है, झाड़ू पोछा करती होंगी, बर्तन साफ करती होंगी, कपड़े धोती होंगी, ओके, उनके घरों में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कहते हैं सुमन, सुन हमारे लिए प्रार्थना करते। पटियाला में उनके रिलेशन में रहते, वहां से फोन आता है कि सुमन दीदी को बोलो प्रार्थना करे मेरे बच्चे के लिए, और प्रार्थना की जा रही है। अब बताइए, वो तो काम वाली है, और जो उनके बॉस है वो उससे प्रार्थना कराते हैं। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, दिखाओ तो सही, साबित तो करो। वो प्रार्थना करती रहती है, सीखती रहती, प्रार्थना करती रहती है। प्रार्थना रात को प्रार्थना, दिन में प्रार्थना, बस बैठी प्रार्थना में। और ऐसे नहीं कि काम धंधा नहीं है, बाहर का करके आती, घर का भी करती है। तुम मसीह की पत्रियां हो, चिट्ठियां हो, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। ये बात उससे कही गई, ये मुझसे कही जाए, ये आप लोगों से कही जाए, मुझे कोई कहे भाई जब से मैं इससे मिला हूं ना, पहले के जीवन में अब के जीवन में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। पहले ये गुस्सा करता था, नहीं करता, पहले गाली निकालता था, अब नहीं निकालता, पहले ये चुगली करती थी, अब नहीं करती है। मुझे एक बता रही थी, एक बहन कहने लगी कि कुछ, मुझे एक भाई मिला, वो अपने कहने लगा, अपने देवता का नाम लेकर के मुझे कुछ बोलने लगा, तो मैंने मुंह नीचे कर लिया। तो मैंने कहा फिर वो कहने लगा, अरे भाई ये हमारी दुआ का ना जवाब नहीं देंगे, ये तो उसमें यीशु में मसीह में चले गए, वो चिढ़ाने लगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा फिर आपने मुंह नीचे क्यों किया? आप अपने धर्म को किसी में मत थोपो, आप किसी को जय मसीह की, उनको अन्य को किसी को जय मसीह की मत करो आप, ठीक है ना। अगर वो अपना बोलते तो नमस्कार बोलो, जो नॉर्मल है, किसी को से दिक्कत नहीं है। आमीन। तो मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई जाती है। हम वचन को पढ़ा, हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा, हे प्रभु को तेरा धन्यवाद, तूने कहा मैं बदल दूंगा, तूने कहा मैं बदलूंगा, तूने कहा मैं पत्थर का हृदय निकाल के मांस और लहू का हृदय फिट कर दूंगा, तूने कहा, मैंने थोड़ी कहा, तूने कहा। तो प्रभु तूने कहा, परमेश्वर रखो इस चीज को। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर मेरे भीतर से जो अभी भी गुस्सा, गाली, नफरत, गड़बड़ी, चिड़चिड़ापन, ये जो है परमेश्वर तूने कहा मैं उनके भीतर से उन दिनों में वाचा बांधूंगा, अपनी वाचा बांधूंगा, उनके भीतर से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस और लहू का हृदय फिट कर दूंगा और अपनी व्यवस्था उनमें समवाऊंगा। अब ये मेन तो मसीहत यही है। और जब तुम मसीहत में हो जाओगे, ये जो प्रार्थना चल रही है ना, अब बिजनेस के लिए नौकरी करनी है, बीमारी के लिए चल रही, ठीक है, अच्छा है कि तुम मेन चीज के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। चूंकि पेड़ यदि फल नहीं आ रहा है, ये सड़ रहा है, तो जड़ पे काम करो, ना कि ऊपर काम करो। कहां काम करना? जड़ पे काम करना, तो उस पर काम कीजिएगा। मैं मसीह में, मसीह मुझ में, और यदि तुम मुझ में, लिखा है सब कुछ, मेरा वचन तुम में, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ना प्रभु, तूने तो कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तूने कहा तेरे द्वारा लोग बचने चाहिए। किस लिए परमेश्वर ने कहा? हमारी तो रिश्तेदारी अलग होते जा रहे हैं, फिर दूसरों को हम कैसे जीत पाएंगे? अगर रिश्तेदार दोस्ती आपसे अलग हो रहे तो कैसे जीत पाएंगे? इसी तरीके से मसीहत उन पे मत थोपो, पर मसीह का व्यवहार दिखाओ, ताकि वो खींचे चले आए, चुंबक बनो। मैग्नेट होता ना, मैग्नेट होता, खींच कर लाता ना। आप कील रखिएगा, कुछ हल्का सा लोहे का रखिएगा, और मैग्नेट जितने ऊंचे में रखेंगे तो एकदम उसको खींच लेगा। आमीन।
अब सिंपल लोहा है और सोच रहे मैं मैग्नेट हूं और आप उसको बार 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 टच कर रहे, वो आए नहीं रहा, वो खींच ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं खींच पा रहा? क्योंकि अभी तक आप मैग्नेट नहीं बने। मैं मैग्नेट हूं, मैं मैग्नेट हूं, मैं मसीह की पत्री हूं, मैं मसीह का हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा मैं तेरे द्वारा बहुत आत्माओं को बचाऊंगा। 12 गोत्रों का न्याय करेंगे आप, मेरे साथ बैठ करके 12 गोत्रों का न्याय करेंगे, तो फिर इतना आसान तो नहीं है। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। आगे बढ़ेंगे।